हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट तृतीय बॉटनी की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट तृतीय बॉटनी में 3 पेपर। पहला पेपर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, सेकंड पेपर सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी और थर्ड पेपर इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। तो तीसरा पेपर स्टार्ट कर रहे हैं अपन इकोलॉजी। उसमें पहला टॉपिक है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी क्या होती है कि जीवों के जैविक तथा अजैविक वातावरण के पारस्परिक संबंधों को इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहते हैं। जीवों के जैविक तथा अजैविक वातावरण के पारस्परिक संबंधों को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस या इको और लोगोस। इकोस का मतलब होता है हाउस, घर, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। कहने का मतलब है घर का अध्ययन। यहाँ घर से विप्राय है जीवों के प्राकृतिक आवास या पर्यावरण से। यहाँ घर से क्या अभिप्राय है? जीवों के प्राकृतिक आवास या पर्यावरण। इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले 1868 में रीटर ने दिया। इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने दिया? 1868 में 1868 में रीटर ने दिया तथा इकोलॉजी शब्द की संपूर्ण व्याख्या जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने की। तो इकोलॉजी शब्द की पूरी व्याख्या किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल ने। और इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? 1868 में रीटर ने। फादर ऑफ इकोलॉजी पारिस्थितिकी के जनक आर मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा है। कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, शॉर्टकट नेम है आर मिश्रा। तो इकोलॉजी क्या होती है कि जीवों के जैविक तथा अजैविक वातावरण के पारस्परिक संबंधों को इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, घर का अध्ययन। यहाँ घर से क्या अभिप्राय है? जीवों के प्राकृतिक आवास या पर्यावरण से। और इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले 1868 में रीटर ने दिया तथा इस इकोलॉजी की संपूर्ण व्याख्या की थी अर्नेस्ट हैकल ने। और फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, आर मिश्रा। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र वातावरण के जैविक तथा अजैविक घटक। कौन कौन से? वातावरण के जैविक, बायोटिक और अबायोटिक। वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के एकीकरण के फलस्वरूप बने निर्मित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो किसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र? वातावरण के जैविक तथा
अजैविक घटकों के एकीकरण के फलस्वरूप बने तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पहले 1935 में 1935 में एजी टेंसले ने दिया। किसने दिया? एजी टेंसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पहले किसने दिया? 1935 में एजी टेंसले ने। अब टेंसले के बाद में और टेंसले से पहले इकोसिस्टम को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम से पुकारा। जैसे कार्ल मोबियस ने इकोसिस्टम के स्थान पर बायोसिनोसिस शब्द प्रयुक्त किया। इसी प्रकार से टेंसले ने इकोसिस्टम और आर मिश्रा ने इकाकोज्म आदि शब्द प्रयुक्त किए। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा है। इसको पहले अपन ग्राफिकल समझते हैं। बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक और अजैविक घटक। तो इकोसिस्टम किस से मिलकर बना है? जैविक घटक और अजैविक घटक से मिलकर बना है। जैविक घटक को भी 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर। सेकंड है हेटेरोट्रॉफ्स या कंज्यूमर। और थर्ड है डीकंपोजर। कहने का मतलब है अपघटक। हेटेरोट्रॉफ्स या कंज्यूमर विषमपोषी या उपभोक्ता। ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर स्वपोषी या उत्पादक। इसी प्रकार से एबायोटिक कंपोनेंट को भी 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है अकार्बनिक पदार्थ, दूसरा है कार्बनिक पदार्थ और तीसरा है जलवायवीय कारक। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्लाइमेटिक फैक्टर। तो इकोसिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक
और अजैविक घटक। बायोटिक कंपोनेंट को भी 3 भागों में डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर, स्वपोषी या उत्पादक, हेटेरोट्रॉप्स या कंज्यूमर, विषम पोषी या उपभोक्ता, तीसरा है डिकम्पोजर अपघटक। इसी प्रकार से अजैविक घटक को भी 3 भागों में डिवाइड किया है, अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और जलवायु कारक क्लाइमेटिक फैक्टर। अब ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर स्वपोषी या उत्पादक क्या होते हैं? स्वपोषी का मतलब होता है कि जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। तो स्वपोषी किसे कहेंगे? वे सभी जीवधारी जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषी कहलाता है। स्वपोषी या उत्पादक प्रोड्यूसर कहलाता है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है ईजे कोरोमेंडी। क्या नाम है? ईजे कोरोमेंडी। ईजे कोरोमेंडी के अनुसार इन्हें उत्पादक न कहकर परिवर्तक कहा जाना ज़्यादा उपयुक्त है। क्या कहें इन्हें अपन? कन्वर्टर। क्यों कहा परिवर्तक? क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या है? किस में रूपांतरित हो गया? भोजन के रूप में। जिस प्रकार से मनुष्य को खाना बनाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पादपों को भी ईंधन की आवश्यकता होती है। वह ईंधन कहाँ से प्राप्त करते हुए? सूर्य की प्रकाश ऊर्जा से। तो इन्हें परिवर्तक किसने कहा? ईजे कोरोमेंडी ने। ईजे कोरोमेंडी ने बताया कि इन्हें उत्पादक न कहकर या स्वपोषी न कहकर इन्हें परिवर्तक कहा जाना ज़्यादा उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार से सेकंड आता है हेटेरोट्रॉप्स या कंज्यूमर, विषम पोषी या उपभोक्ता। वे सभी जीवधारी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते या किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर आश्रित रहते हैं, वह सभी कहलाते हैं विषम पोषी या उपभोक्ता। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। कितने प्रकार के होते हैं उपभोक्ता? 3 प्रकार के, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो वे सभी जीवधारी जो अपना भोजन सीधे प्लांट्स पर पादपों को ग्रहण करते हैं या पादपों पर आश्रित होते हैं, वह सभी जीव प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जैसे गाय, बकरी, खरगोश, ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। इसी प्रकार से सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, वे सभी जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से ग्रहण करते हैं, वह सभी जीव द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जैसे कुत्ता, मेंढक, लोमड़ी इत्यादि। इसी प्रकार से आता है तीसरा तृतीयक उपभोक्ता,
जिसे हायर कंज्यूमर उच्च उपभोक्ता भी कहते हैं। वे सभी जीवधारी जो अपने भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से ग्रहण करते हैं, वे सभी जीव तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें मांसाहारी जंतु भी कहते हैं, तथा यह उच्च प्रकार के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है शेर, चीता। फिर आता है आपका इसमें तीसरा पॉइंट, डिकम्पोजर, अपघटक। अपघटक जो भी सड़े गले पदार्थ है या मृत जीव है, उनका जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल यौगिकों में अपघटन होता है, जिसके कारण सरल यौगिकों में परिवर्तित होने के कारण उनके जीवन यापन में एनर्जी अधिक मिलती है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई। ये था अपना बायोटिक कंपोनेंट का। अब अपन सेकंड बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट की, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट की। ओके, थैंक यू सो मच।